तो पिछले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक या एनहाइड्रेट के हम लोग टॉपिक छोड़े थे कि वहाँ से हम लोग सीखना शुरू करेंगे कि किस तरह से अल्कोहल को इन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक या एनहाइड्राइड से निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल के पढ़ रहे थे। वहां पर हम कुल मिला के 4 प्रिपरेशन मेथड आपको सिखा दिए थे। ठीक, कि जब H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो कैसे बनता है, या Al2O3 जब मिलता है तो कैसे बनता है। इन सारे प्रिपरेशन मेथड को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग प्रिपरेशन मेथड के अगले पोर्शन को कवर करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रिपरेशन मेथड को हम कवर कर सकें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि आप जब भी क्वेश्चन, हम आपने कल भी बोला था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिएगा, जब भी आप इस रिएक्शन को पढ़िएगा तो आप 2 कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। एक जिस पर आप अपना नोट्स बनाएं और एक आप अपने रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि हमारे एक रिएक्शन करने के बाद आप खुद से दूसरे रिएक्शन को ट्राई करिएगा। वहां कंपाउंड चेंज करके, कैटलिस्ट और रिएजेंट मत चेंज करिएगा, बाकी आप रिएक्टेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज करके आप खुद से बनाइएगा। दूसरी चीज कि हम जब भी रिएक्शन आपको कराते हैं तो हम वहां पर एल्किल के जगह पर जो भी हम लेते हैं आर ग्रुप लेके काम करते हैं। वहां पर आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब 4 कार्बन क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं और रख कर उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बिना समय बर्बाद करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो कहते हैं कि अगर केटोन, कार्बोक्सिलिक और अल्डिहाइड, सबसे पहली बात अगर करें तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक की कहानी क्या है। अगर कार्बन के साथ अगर दिए गए स्ट्रक्चर हमारे पास अगर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है ऑक्सीजन, और वहां पर एक सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है अल्डिहाइड। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहला उसमें हेडिंग डालिए, बाउवॉल्ट ब्लेम रिडक्शन, BOU, इसमें लिख लीजिए BOU VEAULT, BOU VEAULT, वाउलेंट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ए, लिखिए द अल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, the aldehyde ketone and ester on treatment with excess sodium and anhydrous alcohol, then phenol will be formed. हो गया। चलिए अब इसको कंप्लीट करते। कह रहा है कि जब हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, अगर ये अल्डिहाइड है RCHO, जब ये सोडियम के साथ में C2H5OH के साथ मिलता है तो क्या करेगा, यहां पर H2O के मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे। एनहाइड्रस रिडक्शन है, H2O के मॉलिक्यूल्स यहां अटैक करेंगे और रिडक्शन हो रहा है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास या तो H2O के मॉलिक्यूल्स या इसको हम H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है RCH2OH। ठीक है, कैसे करते हैं, RC यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लो, यहां पर एक अटैक करा दो, तो अटैक कराओगे तो ये O आकर यहां पे चला जाएगा, एक H यहां मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा R, यहां बन गया OH, ये H और ये H, RCH2OH। बहुत आसान है ना। इसी तरह से आप यहां R के जगह पर CH3, CH2, C2H5 कुछ भी रख के बना लेना। ठीक, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है कीटोन का। तो कहते हैं कि जो भी कीटोन होता है, कीटोन में और अल्डिहाइड कीटोन में अंतर क्या होता है। देखो, अल्डिहाइड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ यहां पर हाइड्रोजन होता है और यहां पे कोई अगर दूसरी एल्किल ग्रुप लगा दे तो वो कीटोन हो जाता है। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड होता है, और इसी डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा दे, कोई भी एल्किल ग्रुप, इसके जैसा भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है, तो उससे हम लोग कहते हैं कीटोन। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है कि एक ही जैसे, चलो हम सेम एल्किल ग्रुप लगा देते हैं,
CH3COCH3, तो ये कहलाता है कीटोन। आप अल्किल ग्रुप चेंज भी कर सकते हो, सिमिलर भी लगा सकते हो। कंसेप्ट बस याद रखो, अल्डिहाइड में क्या होता है कि अल्किन के साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसके बगल में एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि एल्किन के साथ तक डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई एल्किल ग्रुप लग जाए तो वो कहलाता है कीटोन, ठीक है। लेकिन अगर इसी एल्किल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड के जगह पर यहां पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाए तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो RC डबल बॉन्ड O के साथ, यहां पर कोई एल्किल ग्रुप आ जाता है तो ये कहलाता है ईथर। कितना आसान होता है ना। अगर यहीं पे R की जगह पर यहां पर हाइड्रोजन है और इसके जगह पर अगर OH लग जाए तो ये अल्कोहल, तो ये अल्कोहल, इसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर। लो सारे फंक्शनल ग्रुप तो हम यहीं पे बता दिए। बहुत आसान है, केवल केवल लोकेशन चेंज करो, सब कुछ तुमको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कीटोन है, हम आपको कीटोन मिला। अब इस कीटोन को क्या करो, हाइड्रोजन के साथ फिर यहां पे 2 मोल हाइड्रोजन लेकर आओ, वही पुराना कंसेप्ट, ठीक है। और रिएजेंट क्या लेके चलना, वही रिएजेंट लेना, सोडियम और C2H5OH, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर इसकी अटैकिंग कराओगे, तो जैसे ही यहां पर अटैकिंग कराने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा। अब देखो जो हमको यहां पे प्रोडक्ट मिला, ठीक, अब इसको क्या कर दो, यहां से ब्रेक करो। अब जैसे ब्रेक करोगे तो ये ग्रुप जो होगा, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब यहां पर अटैकिंग होगा। जब यहां पर अटैकिंग होगा तो क्या टूटेगा, अपने आयंस पे टूटेंगे। अब एक हट, नहीं रुक जा, कभी भी रिएक्शन करना तो उसके पुराने रिएक्शन को मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो, ठीक है, नीचे वाले को छेड़ो। यहां 2 हाइड्रोजन है, अब इसको यहां से ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन को यहां अटैक कराओ, दूसरे हाइड्रोजन को यहां अटैक कराओ, तो क्या बनेगा, ROH और ये क्या R डैश, या आप अगर सिमिलर रखे हो तो एक सिमिलर रखो R, तो एक H को यहां अटैक किए तो नीचे आ गया H, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीटोन के साथ। और तीसरा जो हमारे पास मिलता है वो होता है ईस्टर। अभी हमने कहा ना कि जो ईस्टर हमारे पास फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, R हमने कहा कि अगर यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दे, OR डैश लगा दे, अभी हमने कहा इसको इथर बता देंगे, ईस्टर होता है ये, ठीक है। जो R ईस्टर यहां पर कहानी जब मिला, डबल बॉन्ड OR, ठीक है। और यहां से जब हमारे पास ईस्टर मिल गया तो इसको क्या करेंगे, इसको जब RCOR डैश से लगाते हैं तो वो हमारे पास ईथर होता है, RCOR डैश होता है ईथर होता है, और RCOOR डैश होता है वो ईस्टर होता है। ध्यान रखिएगा, शायद हम पीछे गलत बता दिए थे, अब याद नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पर RCOR हो गया, अब ये R डैश हमारे पास मिलेगा, और जब ये हाइड्रोजन के साथ यहां अटैक करेगा, अब समझो कि कहानी क्या होती है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन की अटैकिंग होती है, अब यहां पर 2 मोल नहीं बल्कि 4 मोल हाइड्रोजन देना जाता है। कितने मोल, 4 मोल हाइड्रोजन दी जाती है। 4 मोल क्यों, क्योंकि 1 मोल इसको लेगा और एक इसको 2 मोल देगा, ठीक है। अब उसके बाद एक जो होता है यहां पर अटैक करता है, क्योंकि ये भी बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, और एक आज इसको मिलता है, मतलब एक बॉन्ड यहां से टूटा तो OH मिला, एक तरफ H दूसरे तरफ H, और यहां से मिला R डैश OH, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि 2 मोल यहां से ब्रेक करते हैं, या आप इसको अगर डिस्प्लेस आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अपने ऊपर है। अगर इसको नहीं चाहते हो कि हम इसको डिस्प्लेस ना करें तो आप बिना डिस्प्लेस किए भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको बिना डिस्प्लेस किए भी आसानी से इसको बना सकते हैं। यहां पे कैसे आप इसको बिना डिस्प्लेस किए अगर आसानी से आपको बनाना हुआ तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे बना ले, यहां पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन यूज करके बना ले, ठीक है। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम किसी अन्य तरीके से बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा क्या होगा कि डिफिकल्ट होगा बनाना, इसीलिए आप इसको याद रखो, ठीक है। तो ये है आपका पहला मेथड, वाउलेंट वैलेंट मेथड। अब इसके बाद दूसरा लिखिए, रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरे पॉइंट में बी नंबर में लिखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसे लिखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड is a better reducing agent for the reduction of aldehyde and ketone at room temperature to form a alcoholate with decomposition with water to give alcohol। मतलब सीधी सी बात है कि जब ये अल्डिहाइड जो होता है, जब लिथियम, ध्यान रखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाता है तो यहां से आसानी से क्या करता है, ये अल्कोहल देता है, RCH2OH देता है। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए कि हमारे पास RCHOH है, 4 मोल इसका हम लेते हैं, इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि यहां पर एल्युमिनियम जो होता है वह +3 पर काम करता है, एल्युमिनियम यहां पर, तो यहां पर एल्युमिनियम इसके साथ अटैच्ड होता है, तो 4 मोल जब इस पर अटैकिंग कराएंगे तो क्या होगा, अब इसमें से जो मॉलिक्यूल्स यहां पर जुड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल्स को यहां लेकर आओ। ठीक है, मतलब ये R डबल बॉन्ड H है। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि इसके बॉन्ड को यहां से क्लीवेज करते हैं। ठीक है, चूंकि यहां से जब होगा 4 मोल निकलेगा तो इसके ऊपर अलग अलग चार्ज आएंगे। अब यहां से क्या होता है कि जब डिस्प्लेस होगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, तो 4 मोल है, तो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस होगा, तो वो हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम और 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक करके चारों हाइड्रोजन, एक एक करके चारों हाइड्रोजन जो होंगे इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक एक जगह का होगा खाली रहेगा, मतलब कि RCOH और ये क्या है H, और यहां पर एक लोन पेयर खाली होगा, वहां पर ये आकर एल्युमिनियम अटैच्ड होता है, तब से लिख सकते हैं RCOH का कितना, 4 संख्या में 4, और क्या लिथियम और एल्युमिनियम। ठीक है, अब जो हमारे पास एल्कोहलेट बन गया, लिथियम, इसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम एल्कोहलेट। अब जो लिथियम एल्युमिनियम एल्कोहलेट बन गया, अब यहां पे क्या करो, इसकी रिएक्शन कराओ H2O के साथ, 4 मोल H2O लेकर आओ। ठीक है, तो क्या होगा, आप स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, हर किसी के पास अपना एक लोन पेयर है, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंट भरा नहीं है, आप इसके ऊपर पॉजिटिव साइन भी दे सकते हैं या निगेटिव, आप यहां पर दिखा दीजिए। अब ये टूटेगा H+ और OH- में, 4 मोल H+ और OH- में, H+ और OH- में। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रत्येक H जो होगा इसके ऊपर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को मौका देगा। जैसे ही ये चारों कम मिल गया सबको, तो क्या बनेगा, ROH, इधर से H और H, इस तरह से चारों बनेंगे, तो हम यहां लिखते हैं 4 मोल। अब इसके बाद ये बन गया OH की कहानी आ गई। ठीक है, क्योंकि लिथियम जो होता है वह +1 पे काम करता है, तो ये इसके साथ मिलकर बना लेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एल्युमिनियम कितने पे काम करता है, +3 पे काम करता है, तो 3 इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, AlOH का होल थ्राइस। समझ में आया, ये है मैकेनिज्म की कहानी। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए, इसका क्या प्रोडक्ट बनाए, यहां से 4 मोल बन गया RCH2OH, साथ में लिथियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
बहुत आसान है। आप अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो बड़े आसानी से आप बना के कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हाँ जब बनाना शुरू करेंगे तब। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब आप एक काम करेंगे, जिस तरह से हमने अल्डिहाइड बना दिया इस तरह से आप कीटोन घर पर बनाएंगे। आपको हम कीटोन का फॉर्मूला बता देते हैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे हमने बनाया है बिल्कुल आपको उसी तरह से बनाना है। आप कीटोन को घर पर मैकेनिज्म बनाइएगा। ठीक है, आप 4 मोल CH3 C CH3 और ये आपका कीटोन। ठीक है, नाम होता है इसका एसीटोन। आप एसीटोन को पहले आप क्या करिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से मिलाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A बनेगा, और जब ये मिल जाएगा तो फिर आप 4 मोल H2O के साथ कराइएगा। ठीक है, तो आपको यहां से B C और D मिलेगा। ये आपका होमवर्क है। आप इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हमने कर लिया है। ठीक है, इसको आप जरूर करिएगा, करके हमें बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए अब आप घर पे बैठकर जरूर इसको करिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एसिटल क्लोराइड दे दिया जाए, ध्यान रखिएगा, जैसे में CH3COOCl, अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिल जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड भी था ना, तो यहां पे क्या होगा, ये जब CH3C OCl है, 4 हाइड्रोजन है यहां पे, यहां से इसका बॉन्ड का ब्रेकअप करेंगे तो CH3C ऑक्सीजन ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये टूटेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होंगे इसके ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। यहां अटैक किए, अब ये क्लोरीन को भी क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा, तो यहां से ये टूटेंगे तो यहां से बनेंगे Cl माइनस और H क्या प्लस, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को और एक हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा CH3OH H H और क्या HCl। तो ये इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहीं पर एनहाइड्राइड होता, एसिटल एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड होता, फॉर्मूला होता है CH3COOCH3, नाम होता है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। इस तरह के रिएक्शन अगर मिलता तो क्या करते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप देख लो कितने कितने जगह से तोड़ना है। अगर आप इसको यहां से तोड़ोगे और यहां से तोड़ सकते हो, आसानी से टूट जाएगा ये। ठीक है, टूट जाएगा, यहां से इसको तोड़ दो, यहां से इसको तोड़ दो, ये भी आसानी से टूट जाएगा। इस ऑक्सीजन को यहां से तोड़ दो, इसको यहां से तोड़ दो, मतलब कि तोड़ने की कहानी कुछ इस तरह की हो गई। तोड़ने के बाद कहानी कुछ इस तरह से आ गया, इधर से भी टूटा तो प्लस, ऑक्सीजन यहां पर माइनस, इधर से माइनस, उसके बाद ये कार्बन ऑक्सीजन माइनस, इधर से 2 प्लस, क्यों 2 प्लस, इस ऑक्सीजन वाला भी, और यहां से आ गया CH3। ठीक है, अब देख लो कितना हमको चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन चाहिए। लाइन से लाओ 8 हाइड्रोजन, और एक एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करना शुरू करो। कहां कम कर दिए, अच्छा यहां पे 3 इसको दे दिए, 5 इसको, 2 इसको दे दिए, 5 हो गया, 6 7 हो गया। ठीक है, दे दिए सब किसी को, कुछ कम हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसका गलत सिंबल लगा दिए हैं, कोई नहीं, इसको दे दीजिए। ठीक है, मतलब यहां से जो प्रोडक्ट बन गया वो हो गया CH3, यहां से OH H H, एक और बन गया यहां से CH3 OH H और H, और साथ में क्या निकल गया, 1 मोल H2। बहुत आसान है कि नहीं है। तो आप इस तरह से किसी भी रिएक्शन को, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला,
2 मोल मिल गया CH3 CH2OH और साथ में क्या 1 मोल H2। तो आप इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसे आप घर पे बैठकर उससे पहले अपने से तोड़िएगा और तोड़ के फिर इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नीचे लिखिए दिस रिएक्शन या दिस रिएजेंट इज soluble in ether and does not reduce an olefinic bond. Acid containing double bond can easily reduce to alcohol. Acid containing double bond can easily reduce to alcohol. क्या कहता है कि ये जो हमारे पास कभी कभी इसमें ऑल्फेनिक जो बॉन्ड होता है, जैसे आप कहते हैं कि जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे कोरिटोनिक एसिड, तो इसके डबल बॉन्ड को आसानी से ब्रेक जो है नहीं कर पाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं कोरोटोनिक एसिड, आप इसको याद रखना, कोरोटोनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कोरिटोनिक एसिड है, अगर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में अगर रिएक्शन कराया जाए प्रेजेंस में, तो यहां पे बहुत लफड़ा नहीं है। आप एक काम करो, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में लेकर आओ। यहां जब आप H लेकर आओगे, स्ट्रक्चर देखो, ये होता है CH डबल बॉन्ड CH, ये है आपका डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऑलरेडी यहां पर क्या है OH है। अब यहां से क्या करो, इन बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक करोगे तो कितना 1 2 3 4 हाइड्रोजन लेकर आओ, एक यहां अटैक करो, दूसरा एक और अटैक करो, एक यहां अटैक करो, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां से एक तरफ बन गया हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, और यहां क्या बन गया ऑलरेडी OH है, और साथ में एक ऑक्सीजन यहां मिलेगा 2 हाइड्रोजन के साथ, तो बना लिया जल, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोरिटिल अल्कोहल। ध्यान रखेंगे अल्कोहल लिखते समय यहां OL होना चाहिए। अगर आप इसी को ऐसे लिख दिए तो ये अल्कोहल नहीं हुआ, अल्डिहाइड के रूप ले लेगा, अल है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अल्कोहल में ऑल लिखना है, ऑल और अल में कंफ्यूजन होने पर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिखिए रिडक्शन विथ लिथियम ब्रोमो हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट 3rd नंबर में रिडक्शन विथ लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड ये बहुत आसान रिएक्शन है, आप केवल ऐसे ही लिख लीजिए। जब एल्डिहाइड को जब NaBH4 के साथ जब H2O की रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है RCH2OH और साथ में BO3। ठीक है, एल्डिहाइड देता है, और सिमिलर कहानी कीटोन के साथ होता है। R2CO जब NaBH4 के साथ मिलता है H2O के प्रेजेंस में 3 मोल H2O देते हैं, तो RCH2OH साथ में NaH2BO3 बनता है। ये बस आप इसको ऐसे याद रखिए, आप घर पे चाहे तो इसका आप मैकेनिज्म कर भी सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसका चाहें तो मैकेनिज्म जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए। अब नेक्स्ट में लिखिए 6ठा नंबर में, अब इसको हम मिटा देते हैं। 6ठा लिखिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ aldehyde and ketone। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ aldehyde and ketone। 6th मेथड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ aldehyde and ketone। तो लिखिए aldehyde and ketone can also reduce by hydrogen
in presence of inert solvent, in presence of inert solvent and metal catalyst like nickel, platinum, palladium to yield corresponding primary and secondary alcohol. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो कहा कि बहुत आसान कहानी है। कहा कि अगर मान लीजिए कि यहां पर अल्डिहाइड लो, 1 मोल यहां प्राइमरी अल्डिहाइड ले लो, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम या पोलोडियम कोई भी कैटलिस्ट ले लो, ठीक है, ये पीटी लिखे हैं, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, फर्स्ट क्लास का अल्कोहल देता है। कैसे देगा? ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड H है, यहां से इसको ब्रेक कर दो, ये हाइड्रोजन है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। दुनिया का सबसे आसान रिएक्शनों में से एक रिएक्शन बना लेंगे। अगर इसी को अल्डिहाइड की जगह पर अगर हम कीटोन ले लेते तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास अगर ये कीटोन होता तो फिर वही कहानी, ये इसको यहां से ब्रेक करो, हाइड्रोजन है ही है, एक इसको दो, एक इसको दो, क्या बनेगा? CH3, ये क्या होगा? एक तरफ OH और एक तरफ H बन गया। अब यार अब नहीं समझ में आएगा ना, तुमको दुनिया में कभी कोई केमिस्ट्री नहीं सिखा सकता है, इतना सिंपल रिएक्शन, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी देता है। एक क्वेश्चन बच्चा हमसे पूछता है, सर ये टर्शियरी क्यों नहीं देता है? बात आती है ना कि टर्शियरी क्यों नहीं बनता है? क्योंकि टर्शियरी बनाने के लिए हमारे पास जब आप डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं बच पाते हैं, ठीक है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एल्युमिनियम एल्कोऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय 7वां नंबर में, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एल्युमिनियम एल्कोऑक्साइड हो गया। इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मरविन। आप स्पेलिंग याद रखना, MERWEIN, मरविन पॉन्ड्रॉफ, मेनरी पॉन्ड्रॉफ वेरी रिएक्शन, वेरी रिडक्शन, ये साइंटिस्ट का नाम है, जानते ही है। हमारे भारतीय जैसा तो लोग है नहीं, इन लोग का नाम बड़ा सिंपल रमेश, गणेश, समेश हो, ऐसा तो होता नहीं, इन लोगों का नाम भी बड़ी खतरनाक होता है, ठीक है। लिखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन आल्सो रिड्यूस बाय एल्युमिनियम आइसो प्रोऑक्साइड, आइसो प्रोऑक्साइड in presence of isopropyl alcohol, in presence of isopropyl alcohol. This is a specific reduction in which, this is a specific reduction in which other functional group halogen and olefinic bond remain intact, देखिए तो इसमें कहानी कैसी होती है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने के लिए तो आसानी से समझ जाएंगे। कहता है कि एल्युमिनियम आइसोपेरोक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स को ले लो, जैसे मान लो हम कीटोन लेते हैं RCO, ये क्या है? कीटोन है। आप चाहो तो यहाँ अल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो कहा कि सीधी बात, चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे पढ़े अल्डिहाइड या कीटोन, हम सीधा कीटोन लेकर चले, अगर आप अल्डिहाइड भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम आइसो क्या कहते हैं, प्रोऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास ये एल्युमिनियम है,
क्योंकि ऑक्साइड में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस CHO3Al, ये होता है एल्युमिनियम आइसोपरऑक्साइड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रिएक्शन कराना है। क्या नाम दिए थे किसके पर इसमें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराना है तो क्या होगा, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना शुरू करेंगे और ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद इसे हम लोग तोड़ेंगे एक एक मॉलिक्यूल्स को। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर, ये एल्युमिनियम है और इस एल्युमिनियम के साथ 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे मॉलिक्यूल्स जो है ये कुछ है इस तरह का है। इस तरह के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो है इनकी अटैचमेंट इस तरह की। ठीक, अब क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिए गए हैं अब इनकी अटैकिंग करानी है। जैसे ही आप अटैकिंग कराने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ये कीटोन मॉलिक्यूल्स है, ठीक, अब इस कीटोन मॉलिक्यूल्स के यहां से मॉलिक्यूल्स को ब्रेकिंग करना शुरू करो और इस ऑक्सीजन को यहां से डिस्प्लेस करो। और डिस्प्लेस यहां से जैसे ही करते हैं तो क्या होता है कि जो अब जैसे मान लो कि हमारे पास अगर यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल्स को यहां से ब्रेक करो, CH3 CH2OH यहां पे दिया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां के अगर ये मॉलिक्यूल्स हमको दिया गया है, अगर यहाँ के हाइड्रोजन, अब जो OH बॉन्ड है इसको यहां से हम डिस्प्लेस करते हैं। ठीक, जैसे ये डिस्प्लेस करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा बाहर। ठीक, अब जो ये हाइड्रोजन निकलता है तो यहां से इस मॉलिक्यूल्स को यहां ब्रेक करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से टूटेगा प्लस और ये टूटेगा माइनस में। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ये यहां से टूटेगा ये माइनस में और ये क्या प्लस में। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है आकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ठीक, अब ये चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन, इधर का भी इलेक्ट्रॉन इधर का भी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसके बाद बच गया इसकी कहानी। तो यहां पे जो एक बॉन्ड चूंकि अब क्लीवेज हो गया तो यहां पे अब ये तो OH जुड़ गया, अब इसके पास एक चार्ज हमारे पास बच गया। अब इस एल्युमिनियम को उठाकर यहां ले आकर बैठा दो। ठीक है, जैसे ही चूंकि सॉरी ये जो हाइड्रोजन था ना, इस हाइड्रोजन को ले आओ यहां पे। अब इस चूंकि यहां पे टूटा ये प्लस और माइनस में, इस हाइड्रोजन को ले जाकर चूंकि दोनों आयंस के बीच में यहां पर लाकर बैठा देंगे। अब इस ऑक्सीजन को लाकर इसके साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, RCr। ठीक है, अब ये एक हो गया, एक तरफ जुड़ गया H और यहां पर O। अब इसके साथ क्या हुआ, Al, और इसके साथ में ये दो लोग आ गए। मतलब आप लिख सकते हैं Al, यहां पर आप दोनों को जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं OAl OCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह से एक बार फिर से क्या करेंगे, CH3 का होल ट्वाइस CHOH के साथ रिएक्शन करें, फिर से कराएंगे। अब इस बार क्या होगा कि सिमिलर कहानी होगा, तब इस स्थिति में इनको यहां से डिस्प्लेस करेगा और क्या करेगा, एल्युमिनियम के साथ अब एक मोल इसके साथ। अब इसका देखो, इस बार ये पार्टिसिपेट करेगा। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये टूटेगा माइनस और ये क्या प्लस, तो अब यहां से ये टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होगा,
ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, चूंकि ये रेडिकल्स अपने टूटेंगे, ये हाइड्रोजन आकर यहां अटैक करेगा और ये जाकर इसके साथ कंपाउंड बना लेगा। तो क्या बना लेगा, नहीं तो आप एक काम करिए, इसको आप ऐसे तोड़िए, ये कार्बन है, यहां से तोड़िए एल्युमिनियम के बॉन्ड को, तो यहां से प्लस और ये क्या माइनस, यहां O माइनस H प्लस, H जो होगा इसके साथ मिलेगा तो R R O और H, और ये H मिल गया, और सिमिलर देख रहे हैं, सिमिलर इसके साथ मिल गया तो AlOCH CH3 का होल थ्राइस हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड बनकर तैयार होता है। इसी को आप इसको और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस CHO, या CH3 का जो यहां पर एक था या ट्वाइस जो था CH3 का होल ट्वाइस CHO के पावर कितना 3 एल्युमिनियम और साथ में अल्कोहल। तो बहुत आसान कंसेप्ट है। ये बॉन्ड कैसे तोड़े कि यहां का बॉन्ड नहीं तोड़े हैं, एक हाइड्रोजन को लियाकर यहां पर अटैक कराए तो ये हाइड्रोजन आकर यहां पर अटैक हो गया। हम क्या किए कि जो ये RC एल्युमिनियम का था, वो सॉरी O एल्युमिनियम का था, इस O और एल्युमिनियम को तोड़ दिए तो यहां से माइनस और एक क्या प्लस में टूटेगा, यहां से H प्लस और O माइनस है तो H प्लस आकर इस पर अटैक कर देगा और O क्या करेगा इस पर अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा, सेम कंपाउंड है तो उसकी संख्या 3 हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कौन सा अल्कोहल है, 2 अल्कोहल, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम होता है एल्युमिनियम आइसोपायरोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोऑक्साइड, ठीक है, आइसोप्रोऑक्साइड। तो बहुत आसान चीज है, आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो आपको सिखा दिए, अब अगला हेडिंग डालिए, नेक्स्ट। एक काम करिए, अगर इसी के जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, आप एक नीचे लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिटिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड ester on reduction also produce alcohol, जैसे में CH3COOH को अगर हम हाइड्रोजन या कॉपर के प्रेजेंस में, या कॉपर हमारे पास क्या है क्रोमेट हो, किसी को भी ला दो और कॉपर क्रोमेट हो, तो ये भी क्या करेगा यहां पर अटैकिंग करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। मैकेनिज्म खुद से करना, बता चुके हैं कई बार, ये मत बोला कि इसको ही बताइए। या CH3COO एसीटेट C2H5 मिथाइल इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो आज अब इसका आप सेम कैटलिस्ट कॉपर या हाइड्रोजन के साथ में 200 से या 150 से, ऐसे लिखो 200 डिग्री सेल्सियस और 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसे हीट करते हैं तो हमको बनता है CH3CH2OH, ठीक है। 2 मोल यहां से बना लेंगे, क्या करिएगा CH3CH2OH इधर से भी, और फिर क्या करेगा यहां से प्लस CH3CH2OH। आप इसको खुद से बनाना, नहीं आएगा इसका मैकेनिज्म दिखाना हमको कमेंट बॉक्स में इसका मैकेनिज्म शो कराना, कैसे तुम हाइड्रोजन को यूज करना है, ठीक है, करके हमको बताना। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको बनाकर हमें दिखाओगे, ठीक। चलो अब लिखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, लिखिए 8वां नंबर रिएक्शन है ये, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आठवां नंबर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। लिखिए ईस्टर ऑन बॉइलिंग
with alkaline yield alcohol। तो जैसे में अगर मान लो RCOR डैश है, जब इसको आप H2O के प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करते हो, कोई भी बेसिक मीडियम ले लो KOH, बहुत आसान कहानी है। जैसे इसको आप हीट करोगे तो ये RCOOR डैश है, ठीक है। यहां से तोड़ोगे H प्लस और OH क्या माइनस में, ठीक है। अब जैसे ही H प्लस और OH माइनस में इसको तोड़ के लेकर आओगे तो क्या होगा, इसको 2 मोल यहां से ले लो H प्लस और OH माइनस। अब ये ब्रेक करेगा यहां से, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, और इसको यहां से तोड़ दो, ये टूटेगा RC, या आप एक काम करो इसको छोड़ दो, COO को छोड़ दो, यहां से तोड़ोगे तो ये बनेगा R, अपने रेडिकल्स में टूट के अलग होंगे, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से अटैकिंग के समय में एक OH इसको दो, तो क्या बनाएगा RCOOH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक R यहां दो, एक H इसको दो, बाकी H इसको दे दो, क्या बना लेगा R, जो भी एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जितने भी कार्बन ग्रुप है इसके साथ अटैच करा दो, तो क्या बन जाएगा। या आप एक काम करो ना, इतना क्यों तामझाम बनाएंगे, इस तामझाम से निपटने के लिए एक और उपाय है, सिंपल तरीका कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओ, ठीक है। कैसे, H प्लस आयन के प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन कराओ, H प्लस और OH माइनस, अब अटैक कराओ। इस क्या करो, इस H को, इसमें से जो भी H है तो यहां से RCOO, ये माइनस में R यहां पर टूटा, एक क्या करो H को लिया दो यहां पे, ठीक है, या OH को ला दो यहां पे, ठीक है। जैसे ही आप OH को लेकर आओगे तो यहां से क्या बनेगा RCOOH, ठीक है। अब एक काम करो, एक OH मॉलिक्यूल्स को और लेकर आओ, जिसको हम लोग कहते हैं ना H2O2, यहां से, या आप 2 मोल ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां से OH कराएंगे तो ये बन जाएगा R-OH, और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बना, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बन गया यहां से RCOOH, R-OH और H2 बना लेंगे। ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हम 8 रिएक्शन मेथड, पिछले क्लास में भी हमने 4 रिएक्शन मेथड सीखा था, 4 मेथड किस तरह से हम अल्कोहल बनाते हैं। इस क्लास में भी हमने 4 कवर कर लिए, ठीक है। हम जब अगला क्लास लेंगे तो उसमें सीखेंगे हम लोग रिएक्शन, पहला है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हम जब अगला क्लास सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे कि रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड से कैसे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आया उसे आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको हम आपको अगले क्लास में या उसके लिए एक पार्टिकुलर छोटा सा लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे, 2 4 10 मिनट का जो भी होगा, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में इसकी शुरुआत ही करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड होता है। ग्रिग्नार्ड का उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड को हम कंप्लीट कर दें, कवर कर लें, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।